हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में, जहां हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के ऊपर। चैप्टर है ऑपरेशंस। L1 L2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां हम लोगों ने ये बात की थी कि भैया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशंस और क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑपरेशंस किस तरीके से आप लोगों के सामने आते हैं। और आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वही ऑपरेशंस ही है, मगर उसमें ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बेसिकली वहां ओलंपियाड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मगर उससे ठीक पहले मैं बता दूं कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन, साथ ही साथ स्कूल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को अभी तक सारी प्रिपरेशन कराती आई है और आगे भी कराती रहेगी। ठीक है, सॉरी। तो अब उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से कर लीजिए। और करने के बाद सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मटेरियल मुझे खरीदना चाहिए तो फटाफट से आ जाइए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.talkingtextbooks.in। और वहां जाकर के दो सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बने हुए हैं। राइट, सैंपल्स में आपके पास 9000 और 3500 वाले दो पैकेजेस बने हुए हैं। मैंने पहले स्टडी मटेरियल बोला, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो ये दो पैकेजेस हैं, इसमें आप लोगों को रेगुलर रिपीटेड चीजें क्या मिल रही है, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ टीटीबी एक्सपर्ट्स, ये आप लोगों को दोनों पैकेज में मिलेगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ दी पैकेजेस इज कि यहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलता है और साथ ही साथ आपको होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी मिलता है, मगर 3500 वाले पैकेज में वो चीज अवेलेबल नहीं है। प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे जैसे ही आप जाते हैं तो यू नीड टू अप्लाई द कोड AKLive फॉर 30% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ऑल द पैकेजेस व्हिचएवर यू वांट टू बाय। राइट, फिर पैकेज बाय करने के बाद यू नीड टू गो ऑन दी पेमेंट सेक्शन, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी तीन फैसिलिटीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है। जहां पर जो फैसिलिटी आपको कंफर्टेबल हो उसको पेमेंट कीजिए या उसके थ्रू पेमेंट कीजिए और अपना पेमेंट जो है फाइनलाइजेशन स्टेप ले लीजिए, जहां पे आपका मटेरियल आप तक पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी परेशानी आती है तो 9549041111 नंबर पे कॉल कीजिए या फिर 82941 सॉरी 8209412937 नंबर पे भी आप कॉल करके अपनी सारी परेशानियों का हल ढूंढ सकते हैं या मुझसे पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस हम कर लेते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस के बाद कहते हैं भैया आई प्रॉमिस, और उसके साथ ही शुरू कर देते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। एक चीज जो मैं आप लोगों को साफ साफ तरीके से बताना चाहता हूं वो ये है कि बेटा यहां पर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो ये है कि भाई साहब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है L1 L2 L3, L2 और L1 को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां जाइए और लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए और वहां से L1 और L2 पढ़ लीजिए और साथ ही साथ शुरू कर दीजिए तीसरा लेक्चर जो आप लोगों के सामने है। पहला सवाल फटाफट से सॉल्व कर लो यार, फटाफट से सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद जो है अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यहां रख देना मेरे सामने। राइट, सो द क्वेश्चन इज इफ इतना मींस माइनस, इतना मींस प्लस एंड इतना मींस मल्टीप्लाइड बाय एंड इतना मींस डिवाइडेड बाय, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, और अगर है भी तो उसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करो यार फटाफट से, रिप्लेस कर दो इन चीजों को और अपना आंसर जो है मुझसे ले लो। कैसे लोगे, क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते जाओ। स्मॉलर देन का साइन है, यहां पर प्लस लगा दो। ठीक है, यहां पर प्लस लगा दो, इंक चेंज कर लो फटाफट से, इंक व्हाइट कलर में ले लो। 27 यहां लिख दो, प्लस लगा दो, 81 यहां लिख दो, डॉलर साइन की जगह डिवाइडेड बाय का साइन लगा दो, 9 लिख दो, ग्रेटर देन पे माइनस लगा दो, आंसर निकाल के बाहर पटक दो। भाई इक्वल्स टू 0 नहीं करना है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर दो इसको यहां पर और अपना आंसर फटाफट से निकाल लो। डिवाइड करना है तो 81 को 9 से डिवाइड करो, उसके बाद फाइनल आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, 81 9 9 का 81 होता है, 9 यहां लिख दो, उसके बाद प्लस करो 27 माइनस करो 6, आप लोगों का आंसर जो भी आ जाएगा वो आपके सामने होगा। ठीक है भाई, फटाफट से देख लो यार क्या आना चाहिए। 27 में 9 प्लस करोगे तो 36 आएगा, 36 में से 6 माइनस करोगे तो 30 आंसर आएगा। ऑप्शन में 30 जहां दे रखा है उसको मार्क कर दो, अगर कहीं नहीं दे रखा तो नन ऑफ दीज मार्क कर दो। चलिए भाई, पहला सवाल तुरंत प्रभाव से हम सॉल्व कर चुके हैं और हमारे पास आंसर भी आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर विच इज नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर 30 आ रहा है जो कि ऑप्शन में कहीं अवेलेबल नहीं है। चलें अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट से। कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं, डायरेक्शन से स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो एक अरेंजमेंट दे रखा है जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में एक अरेंजमेंट दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है आपको
ये अल्फा न्यूमेरिक पजल का क्वेश्चन है बेटा, अल्फा न्यूमेरिक पजल का क्वेश्चन है, जहां पे आपको एक सीरीज दे रखी है और सीरीज के अंदर से आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, कर लो भाई, फटाफट से कर लो। ठीक है, W1R परसेंटेज, ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 17th टू द राइट ऑफ द 18th फ्रॉम द राइट एंड। ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो आप लोगों को एग्जैक्टली ये क्वेश्चन याद दिलाता होगा चैप्टर नंबर 1, जहां पर हम लोगों ने अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। राइट, उन्हीं क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों को ऐसी याद दिलाता होगा। ठीक, तो बहुत बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, कैसे करोगे? पहले ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द राइट ऑफ द 18th फ्रॉम द राइट हैंड। इसको देखो यार, पहले सबसे पहले जो है इसको देखो कि ये क्या है। राइट हैंड आपका कहां है? राइट हैंड आपका यहां है, तो आप यहां से शुरू करोगे और ये कह दोगे कि भाई 18th एलिमेंट कौन सा है, तो दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 9 एंड देन 3, 3 और 9। तो 18th एलिमेंट मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो 18th एलिमेंट कौन सा हुआ मेरा? 2 हुआ। अगर मेरा 18th एलिमेंट 2 है तो उसके राइट हैंड साइड में मुझे चलना है। इसके राइट हैंड साइड में कहा? 7th टू द राइट ऑफ। इसके राइट हैंड साइड में कहा जाओगे आप? यहां जाओगे, तो विच सेज 3 हियर एंड 7th इज डॉलर। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हम राइट हैंड साइड से चले, यानी कि यहां से चले, हमने 18th एलिमेंट कैलकुलेट किया। कौन सा था? 2 था। क्यों? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 18th एलिमेंट कौन सा हुआ? 2 हुआ, और उसके राइट साइड में डॉलर साइन था, 7th एलिमेंट। ठीक है, तो हमने क्या करा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर है तो फटाफट से मुझसे पूछ लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलते बेटा अगले सवाल की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, कहता है इफ दी, वापस से वही अरेंजमेंट है बेटा। ठीक है, डायरेक्शन सेम है, एक सीरीज दे रखी है, उसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करना है। In the order of the 15th, last 15th element is reversed. Last 15th element is reversed है? नहीं, last 15th element is reversed. Last 15 element is reversed. Element 15th element को रिवर्स किया बेटा, 15वें एलिमेंट को रिवर्स किया है। ठीक है, 15वें एलिमेंट को रिवर्स किया है। अरे क्वेश्चन क्या है? इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 एलिमेंट्स, ओहो, लास्ट 15 एलिमेंट्स है बेटा, आखिरी 15 एलिमेंट्स को अगर रिवर्स किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 5th टू द राइट ऑफ 12th ऑफ द लेफ्ट हैंड। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। करना क्या है कि लास्ट 15 एलिमेंट्स, पहली चीज तो ये देखो कि लास्ट 15 एलिमेंट्स कौन से हैं। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, यानी कि इतने सेक्शन को आप रिवर्स कर दोगे। ठीक है, इसको रिवर्स किया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको रिवर्स कर दो, यानी कि PSU 6 GD 5 QF 9 $A3BH, ऐसा आप लोगों को लिख लेना है इस सीरीज के आगे, और उसके बाद पहले ये वाला स्टेटमेंट लगाना है, लेफ्ट साइड से 12 गिन लेना, और फिर 5th ऑफ द राइट ले लेना। ठीक है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 4th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन में फिर डायरेक्शंस दे रखे हैं, क्वेश्चन में फिर से डायरेक्शंस दे रखे हैं, और ये कहा है कि हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन आपको फिर से दे रखे हैं, और डायरेक्शंस में आपसे कहा गया है कि भैया इसको सोल्व कर लो। एक सीरीज है और फिर क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है भाई, मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है। क्या दिख रही है? सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, विच सेज, मुझे एक ही चीज दिख रही है बेटा, एक ही नंबर दिख रहा है। डॉलर के जस्ट आगे देखो 2 लिखा हुआ है, इसको देखो ध्यान से। डॉलर के जस्ट आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब क्या पूछा गया था आपसे, इसका आंसर क्या होना चाहिए मैं बताता हूं, मगर पहले क्वेश्चन समझ लो। विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। प्रीसीडेड का मतलब होता है, क्या होता है प्रीसीडेड का मतलब? प्रीवियस। ठीक है, और सक्सेसर का मतलब क्या होता है? आगे आने वाला। ठीक है, मतलब नेक्स्ट। तो प्रीसीडेड बाय अ सिंबल बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। 2 के केस में ये चीज हो रही है, हो रही है। बट यहां अगर आप देखते हो तो आपसे नंबर पूछा गया है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। ठीक है, यहां पर भी नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि बोला है कि इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही चीज है जो आपकी सही होनी चाहिए, विच इज ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूजन आ जाता है, तो इसको प्यार से ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चंस को और फिर सॉल्व करना, ऐसा मैं कह रहा हूं। ठीक है, only 2 is the number which is satisfying the given condition, जहां पे बोला है कि how many such numbers are there in the arrangement which immediately preceded by the symbol। क्योंकि 6 को देखते हो तो E है उसके पीछे, 3 को देखते हो तो L है उसके पीछे, 9 को देखते हो तो सिंबल है बट उसके बाद एक अल्फाबेट है B। ठीक है, और उसी तरीके से आगे चलते हो तो 8 के पीछे 6 है और 4 के पीछे F है। ठीक है, सिंबल नहीं है 4 के पीछे। और 7 को देखते हो तो 7 के पीछे भी H है, सिंबल नहीं है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर एंड 2 इज द ओनली number which is satisfying the both conditions, which says immediately preceded by a symbol and followed by a letter. Preceded by a symbol which is dollar sign and followed by a letter which is 5। ठीक है, कूल। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना बेटा? सॉरी, बट नॉट फॉलोड बाय अ लेटर है, तो 5 के बाद फॉलो हो रहा है, लेटर नहीं है 5, इसलिए हमने उसको फाइनली आंसर सही कर दिया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन देयर आर सम डायरेक्शंस गिवन, और ऐसा कहा गया है कि भैया कुछ डायरेक्शंस हैं, उनको फॉलो करो, उनको फॉलो करके जो है हमें बता दो कि भाई क्या करना है। तो गिवन आर दी इंटरचेंजेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, ये मल्टीपल क्वेश्चंस में से उठाया हुआ होगा बेटा, इसीलिए जो है ये यहां पर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसको आप यहां छुपा दीजिए मेरे दोस्त। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन की जगह इसको आप कर दो सिर्फ क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, और ईच भी हटा दो। ठीक है, इसको भी हटा दो, इन द क्वेश्चन कर दो बेटा इसको, इन द क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ द गिवन इंटरचेंजेस आर मेड। ठीक है, तो इन साइंस एंड नंबर्स, मतलब एक साइन और नंबर्स में इंटरचेंजेस करने हैं, विच वन ऑफ द 4 इक्वेशंस वुड बी द करेक्ट इक्वेशन। फटाफट से कर लो यार इस क्वेश्चन को और मुझे बता दो कि आंसर क्या आ रहा है। इंटरचेंजेस करने हैं, इंटरचेंजेस आर वेरी इजी टू बी डन, तो वो इंटरचेंजेस करके मुझे बता दो कि सर ये इंटरचेंज होना है और ये जो है फाइनल आंसर आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो यार कि एक्चुअल में क्या इंटरचेंज होना चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या इंटरचेंज होना चाहिए, ऐसा मुझे फटाफट से बता दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सारे ऑप्शंस को ट्राई करो बेटा और मुझे अपना आंसर बता दो। ठीक है, देखो आप बहुत सारी चीजें ट्राई करोगे, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं क्या करना है। आपसे बोला गया था, आपसे बोला गया है कि ये इंटरचेंज करने हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, एंड 4 और 8 की जगह इंटरचेंजेस करने। तो इसको करो 8, डिवीजन को डिवीजन रहने दो, इसको करो 4, माइनस ऑफ 12 करो, इक्वल्स टू 0 आता है क्या चेक करो भाई। ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं अपन डायरेक्ट, तो 8 डिवाइडेड 4 इज 2। ओहो, ये क्या हुआ है? अच्छा,
ओ, हाँ ठीक है। तो 2 - 12 है क्या? ऐसा तो नहीं होता, मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा, किसी हाल में ऐसा नहीं होगा कि ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट्स को इसी तरीके से चेक करना है बेटा। यार एक सेकेंड, मुझे ना ये डिवीजन वाला साइन क्यों है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया। ये डिवीजन वाला साइन क्यों है यहां पर, मुझे ये समझ में नहीं आया। ऑप्शन बी में गड़बड़ है बेटा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में गड़बड़ है। साइन इंटरचेंज हो गए बच्चों इसके, साइन इंटरचेंज हो गए हैं इसके। यहां पर प्लस आएगा और यहां पर जो है डिवीजन का साइन आएगा बेटा। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व। ये प्लस था तो दिस विल कन्वर्ट इनटू माइनस, एंड एक सेकेंड, 4 + 8, हाँ ठीक है, हो गया। ये प्लस विल कन्वर्ट इनटू माइनस एंड दिस प्लस विल कन्वर्ट इनटू माइनस अगेन। तो एक मिनट यार, 4 प्लस, क्या गड़बड़ हो रही है भाई? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे चेक करने दो यार ये क्वेश्चन। माइनस है एंड दिस इज प्लस, ठीक है, यहां गड़बड़ हो रही है बेटा। ये जो साइन है ना, ये साइन शुड बी, दिस साइन शुड बी माइनस एंड दिस शुड बी प्लस। तो अब क्या हुआ, पहले तो इंटरचेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये लो, ये आपका आंसर आ गया बेटा। साइन में गड़बड़ हो रही है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। 4 - 8 + 12 = 0। हमसे कहा था प्लस माइनस को इंटरचेंज करना है, हमने किया प्लस माइनस को इंटरचेंज, यहां दिया प्लस, यहां दिया माइनस। और फिर कहा था कि 4 और 8 को इंटरचेंज करना है, तो हमने 8 की जगह 4 और 4 की जगह 8 लिख दिया। ये 12 हुआ, -12 हुआ, आंसर 0 आ गया। ऑप्शन बी इज बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो इसी तरीके से छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओ ओके, बढ़ गए, हम बढ़ गए छठे सवाल की तरफ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इफ द गिवन इंटरचेंजेस आर मेड, फिर से वही सवाल, ऑप्शंस इस बार चेक कर लेता हूं भाई मैं, पता चले हमें गड़बड़ कर दिए हों। 6 - 3 × 2 = 9, ठीक है। 3 - 6 × 8 = 10, ठीक है। 6 × 3 - 4 = 15 एंड 3 × 6 - 4 = 3। ओ भाई साहब 33, ठीक है, सही है बेटा, क्वेश्चन सारे सही हैं। अब क्या करो कि फर्स्ट वाली स्टेप को चेंज करके देखो। क्या करोगे, फर्स्ट वाली स्टेप को चेंज करके देखो। क्या करना है, माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना है, ठीक है, और 3 और 6 को इंटरचेंज करना है। तो 3 यहां लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 6 - 2 = 9 आता है क्या? देखो भाई, 6 3 इज 18, -2 = 9 डेफिनेटली नहीं होगा, तो नॉट इक्वल्स टू 9 कर दो। ये ऑप्शन गलत हो गया बेटा। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। 3 - 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 = 15 आ रहा है क्या? 6 4 is 24 minus of 3 equals to 15 ना, डेफिनेटली नॉट, ऑप्शन सी भी गलत। ठीक है, दिस इज सी, दिस इज ए। अब बी ऑप्शन को ट्राई करें जरा एक बार। 6 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3 -8 = 10 आ रहा है क्या? 6 3 is 18 -8 = 10, भाई साहब =10 आ गया। ये लो, आंसर सॉल्व। ठीक है, टुक टुक, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, वेयर इट सेज 3 को 6 से इंटरचेंज करोगे, माइनस को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज करोगे तो =10 आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आज भाई फटाफट फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा अगर लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे मुझे ये बोल चुके हैं कि सर स्पीड थोड़ी सी कम है आपकी। तो हमने कहा कि लो भाई, धमाधम क्वेश्चन करा देते हैं तुम लोग को। ठीक है, चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है द डायरेक्शन इज गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टू एक्सप्रेशंस ऑन ईदर साइड ऑफ द साइन इक्वल्स टू।
ठीक है, which of the following same values which have the same value if two terms on either side or on the other same side are interchanged? ओ भाई साहब, क्या इक्वेशन है? The correct term, it term to be interchanged have been given as one of the four alternatives. अच्छा, बहुत बढ़िया, खेल गए। बहुत लंबा क्वेश्चन है यार ये। इसमें दो वैल्यूज को पुट कर करके देखना पड़ेगा कि दोनों की वैल्यू जो है सेम आती है कि नहीं आती है। खेल गए पांडे जी, हमारे ऑपरेटर भैया खेल गए हमारे साथ, और हमें हवा भी ना लगी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व और बताते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। देखो आप लोग इधर करो, मैं इधर करता हूं सॉल्व क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करते हैं आओ देख लेते हैं। ये लो, मैं ऐसे ही बैठ जाता हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, वेर इट सेज 7 into 2 minus 3 plus 8 divided by 4। ठीक है साहब, तो पहली वैल्यू पुट करते हैं, 2 की जगह 6 डालते हैं, 42 minus 3 plus 2, 42 minus 3 plus 2। भाई अगर मैं 2 और 6 को इंटरचेंज करता हूं तो दिस विल बी 7 6 42 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ क्या है, देख रहे हो क्या है, कितना आंसर आ रहा है 2। अब यहां पर अगर मैं 6 को इंटरचेंज करता हूं 2 से, क्या करना है, इंटरचेंज करना है 2 से, ठीक है। पर भाई साहब यहां पे भी तो 2 है, ये इक्वेशन गलत दे दी है क्या? चेक कर लें जरा इस इक्वेशन को, एक मिनट रुको। अगर ये इक्वेशन सही नहीं हुई तो हमारा आंसर निकालने का टाइम जो है बर्बाद हो जाएगा बेटा। इंटू 2 ही है बेटा, सही है, कुछ नहीं करना। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 42 माइनस 3 किसकी थी, उत्तर किसकी थी, 41। ठीक है, डन 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 डन, ठीक है। 5 प्लस 6 है तो 5 प्लस 2 करो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दो यार। equals which of the same value in the two terms on either sides or on the same sides और इंटरचेंज। ठीक है, ऑन द सेम साइड और इंटरचेंज भी लिखा हुआ है इसमें, तो ये वाला 2 भी चेंज होगा बेटा। तो दिस 6 will convert into 2 and this will convert into 6 which is multiplied by minus of 24 divided by 3। ठीक है, दिस इज 24 मेरे दोस्त, ये 1 नहीं है यहाँ पे, ये 1 यहाँ नहीं है, दिस इज 24। ठीक है, क्या हुआ, 5 प्लस 2 इज 6 और 1 7। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दो इसको। अच्छा प्लस नहीं कर सकते, एक सेकंड, अभी नहीं कर सकते भाई प्लस, मत करना कुछ भी, तो आप लग जाएगा नहीं तो। 8 3 इज 24 माइनस ऑफ 6 2 इज 12 प्लस 5। भाई साहब 41 के बराबर कहीं तक नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल्स टू है भाई, नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन को इधर भी चेंज करके देखो, 6 पहली वाली स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 6 और 5 जो है दोनों यहां नहीं है, तो इसका आंसर तो स्टैंडर्ड है 7 2 इज 14 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, अगेन यहां पर अगर मैं इक्वेशन चेंज करता हूं 6 और 5 को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 में प्लस 5 हो रहा है, बात वही पड़ जाएगी। नहीं बेटा, ये भी नहीं मैच करेगा। सी 3 और 24 को इंटरचेंज करना है मेरे दोस्त, 3 इधर है, तो 7 2 इज 14 माइनस 24 प्लस 2 माइनस 24 प्लस 2, 7 2 14, नेगेटिव आंसर आएगा 24 डालते ही। यहां आरएचएस में नेगेटिव आंसर आएगा 24 डालते ही, क्यों, क्योंकि 24 वाली वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 14, तो माइनस आंसर आएगा। बट
यहां अगर मैं 3 और 24 को इंटरचेंज करता हूं तो डिवीजन में भी यहां पे भी दिक्कत आएगी। तो पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर नहीं, ये भी मैच नहीं करेगा बेटा। 7 और 6 को इंटरचेंज करना है। जब 3 मैच नहीं किए तो डेफिनेटली ये वाला आंसर होगा, मगर सहूलियत के हिसाब से या फिर यूं कहो कि संतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी को प्लेस करके देख लेते हैं। तो क्या कहा गया है, 7 और 6 को इंटरचेंज करना है। 7 कहां है, यहां पर है, 6 यहां पर है, इंटरचेंज कर दो भाई। 6 इंटू 2 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 3। कर दो, सॉल्व कर दो इसको। ये आया 2 प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 6 टू 12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8 14 प्लस 5। आ गया आंसर। 7 टू 14, 8 माइनस हुआ तो ये हुआ आपके पास 6 प्लस 5 हो गया ना, 11 के बराबर हो गया बेटा। 11 इक्वल्स टू 11 हो गया। कैसे हुआ, दिस इज -3, ये -1 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 14 माइनस 3 इज 14 माइनस 3 इज 11। यहां पर 14 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 6, 6 और 5 इज 11। खत्म। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि तीनों ऑप्शन गलत हैं तो चौथा आंसर सही होगा, मगर चेक करने के हिसाब से हमने देखा तो हमें पता चला कि 11 इक्वल्स टू 11 आ गया 7 और 6 को इंटरचेंज करके। किसको, 7 और 6 को इंटरचेंज करके हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन लंबा था, नो डाउट, क्वेश्चन लंबा था नो डाउट, मगर लैंग्वेज में कंफ्यूजन होने की वजह से हमने उसको और लंबा कर दिया। कैसे, लैंग्वेज में कंफ्यूज कहां होते हैं कि इसने बोला हुआ है या तो इधर साइड में चेंज करो या फिर सेम साइड में हो तो भी इंटरचेंज करो। तो इसलिए हमें क्या सारे ऑप्शंस को ट्राई करना पड़ा, और सारे ऑप्शंस को ट्राई करने के बाद हमें पता चला कि यार आखिरी वाला ऑप्शन अगर पहले ट्राई कर लेते तो हमारा जो है आंसर हमें फटाफट मिल जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, और अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स का फिर भी इस्तेमाल कर लीजिए और बोल दीजिए कि सर नहीं है परेशानी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं है, और हमें कोई दिक्कत होगी भी तो हम कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेंगे सर। चलिए एक और क्वेश्चन उसी टाइप का, भाई साहब वैसा ही कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द टू एक्सप्रेशंस आर गिवन ऑन द ईदर साइड विद ऑफ इक्वल्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये देख लो, which of the following would be the same if two terms on either side or one of the same side are interchanged। पता नहीं क्या चाहते हैं ये, सेम साइड और अदर साइड, ठीक है ठीक है। the correct term to be interchanged have been given us as one of the four alternatives, ठीक है। फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, वही है बेटा 7th क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व किया था उसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमको इसी तरीके से वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने का है। फटाफट से कर लेते हैं भाई। 15, 3 और 5 को इंटरचेंज करके देखो जरा एक बार। 3 और 5 को इंटरचेंज करते हो तो 3 की जगह 5 आता है, 15 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस ऑफ 4। अच्छा 15 प्लस 20 हो जाएगा माइनस ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है। 15 प्लस 20 आपका हो गया 35, 35 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ना भाई ऑप्शन बैठ गया, पहला ऑप्शन ही बैठ गया बेटा। एक सेकेंड, हाँ 3 को 5 से इंटरचेंज करते हो तो पहला ऑप्शन ही बैठ जाता है बेटा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सफाइसेस योर गिवन कंडीशन, ठीक है। कैसे करना है आओ देख लेते हैं। 15 प्लस 5 करते हो, इंटू करते हो 4, माइनस करते हो 8, है ना, और करते हो डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8 इंटू 3 करते हो प्लस 16 करते हो डिवाइडेड बाय 2 करते हो माइनस 1 कर देते हो। कूल।
तो ये हो गया और ये हो गया, तो दिस इज माइनस ऑफ 4, 5 4 इज 20 प्लस ऑफ 15, खत्म। ये 35 और ये 4 माइनस 31 आंसर इक्वल्स टू, यहां करते हो 8, यहां करते हो -1, प्लस करते हो 8 3 जा 24। ठीक है, ये कितना हुआ, एक सेकेंड, 8 3 जा 24 होगा ना भाई, 21 क्यों लिखा हुआ है सर? 8 3 जा 24, ठीक है। 24 प्लस 8 -1, 32 -1 is 31, खत्म। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो बता दो भाई। कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अगर सेम साइड में ये दो नंबर हैं तो उनको इंटरचेंज कर दो, अगर दोनों डिफरेंट साइड में नंबर हैं तो उनको इंटरचेंज कर दो, और सॉल्व करके जो है आंसर निकाल के देखो कि क्या वो इक्वेशन इंटरचेंज के बाद इक्वल्स टू आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने ऑप्शन ए 3,5 लिया, 3 को रिप्लेस किया 5 से, 5 को रिप्लेस किया 3 से, जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो इक्वल्स टू 31 आ गया। तो इसलिए हमें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ऑप्शन ए में ही हमारा जो है करेक्ट आंसर निकाल लिया था। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है आप लोगों को ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस में देखने को मिलते रहेंगे। अगर आज की स्पीड ज्यादा लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर आज स्पीड ज्यादा थी, तो हम वापस से उसी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएंगे। और अगर आज की स्पीड नॉर्मल लगी हो तो बता देना भाई, मैं अगली बार जो है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करवाता रहूंगा और धड़ाधड़ क्वेश्चंस को निकालते रहेंगे, और फिर हम जो है क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज्यादा ले लेंगे, ठीक है, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बढ़ जाए। तो जैसा भी हो, जो भी आपको फील हुआ हो आज के सेशन को लेकर, वो मुझे बताते रहिए और इंप्रूवमेंट कराते रहिए। और अगर ऐसा लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए सर, अच्छा चल रहा है, तो स्लो स्पीड ही चलने दीजिए, तो ऐसा कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ओ कहां भाग गए, रुको। सो इफ यू हैव लाइक द सेशन ऑफ टुडे, या आपने अगर आज का सेशन पसंद किया हो, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स, जहां पे भी आपके बराबर के बच्चे या आपके जैसे बच्चे हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, तो उनको ये वीडियो शेयर करते रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, and if you haven't pressed the bell icon after subscription, so please do press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. And if you have any questions or queries regarding this session, please do not forget to comment down below in the video in comment section of the video, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए and keep joining the family of 6,000 plus subscribers. Keep cracking all of your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.